वादी गतिविधियों में लिप्त हो, लेकिन वहीं पर राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे की जब बात किया जाता है तो ऐसा लगता है कि सोनम वांगचुक पर ये केस एक मनमाने तरीके से लगाया गया है। कारण मैं बताना चाहूंगा कि सोनम वांगचुक ऐसे हैं जो पर्यावरण और स्टूडेंटों के विकास के लिए बड़े स्तर पे उन्होंने काम किया। यहाँ तक कि आमिर खान की एक मूवी जिसे 3 इडियट के नाम से हम लोग जानते हैं, उनमें उनकी एक प्रकार से उनकी पूरी मूवी जो 3 इडियट बनी हुई है उसी पर बेस्ड है, तो आप समझ सकते हैं। और उन्होंने आर्मी के लिए लेह लद्दाख के अंदर में एक बर्फ स्तूप बनवाया था ताकि वहां पे आर्मी को पानी की समस्याओं से निकाला जा सके और उनको पानी उपलब्ध कराया जा सके। यहां तक कि ग्रामीण समुदाय और नागरिकों के विकास के लिए उन्होंने हर तरह, इसके बाद नागरिकों के विकास के लिए एक योजना चलाए थे, उसमें सोनम वांगचुक का एक बहुत बड़ा रोल है। अब हम बात करते हैं कि सोनम वांगचुक को लेकर के अलग अलग दल, अलग अलग पार्टियों के लोगों ने क्या कहा। जैसे दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिस प्रकार रावण का अंत हुआ और जिस प्रकार जो हिटलर का अंत हुआ, मुसोलिनी का अंत हुआ, उसी प्रकार से एक दिन तानाशाही का अंत जरूर होगा। इसके बाद अनेक लोगों ने अनेक विचार उस पर रखे, जिसमें ज्यादातर ये बातें निकल के आई कि लोग तानाशाह जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके इन्होंने डायरेक्टली बीजेपी के ऊपर एक प्रहार किया। अब जो सोनम वांगचुक जी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्हें एशिया ग्रीन टीचर का बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अशोक फेलोशिप भी इनको अमेरिका से दिया गया था। मैन ऑफ द ईयर, अब आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति इतने सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया हो, क्या उसके ऊपर एनएसए की धारा लगाना एक उचित माना जा सकता है? जबकि ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर के ये धारा अप्लाई किया जाता है। लेकिन पूरे इतिहास में अगर सोनम वांगचुक को आप देखना चाहेंगे तो आप उनके जीवन को अगर आप देखना चाहोगे तो समाज सुधारक, शिक्षा में, यहाँ तक कि अपनी पूरी कमाई जीवन की इन्होंने बच्चों के शिक्षा पर लगाया है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लद्दाख में एकमात्र ऐसा व्यक्ति सोनम वांगचुक है जिन्होंने, जो टैक्स पेयर के रूप में जाने जाते हैं, पूरे लद्दाख में टैक्स माफ है, लेकिन मात्र एक व्यक्ति है जो लद्दाख में टैक्स पेयर का काम करता है। क्या आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति समाज और नागरिकों के विकास के लिए इस प्रकार से बात करता है, उसके ऊपर ये एनएससी की धारा लगा देना कहां तक उचित माना जाता है? और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सोनम वांगचुक जी जब आंदोलन कर रहे थे तो उन्होंने जिस दिन ये घटना हुई, आगजनी की घटना हुई, उस आगजनी घटना को लेकर के अपने दुख भी प्रकट किए और उन्होंने कहा कि युवाओं में इतना आक्रोश आने के कारण से ना जाने कब युवाओं ने प्रहार कर दिया और सारे जगहों पर आग लगा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी एक घटना है उत्तराखंड